अगर इतिहास की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का नाम आप में से ज़्यादातर लोग सुने ही होंगे। गोगो मेला का युद्ध जो था दोस्तों, उसमें आप देखे होंगे कि राजा डेरायस जो था, उनका सेना की बात करें तो लगभग 2.5 लाख सेना था और वहीं सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 सेना था। यानी आप समझ सकते हैं कहाँ 2.5 लाख का सेना और कहीं 40,000 का सेना। फिर भी उस युद्ध में सिकंदर जीत गया था। इसके पीछे जो मूल वजह था वो एक स्ट्रैटेजी, यानी सिकंदर के दिमाग में एक सटीक रणनीति स्ट्रैटेजी था। वो पहले उस युद्ध का स्ट्रक्चर को देखा था, यानी जिस मैदान में युद्ध हो रहा था उस मैदान के पूरी तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन जो था उसको एनालिसिस किया गया था। यानी किस पोजीशंस में हमको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया गया था, तभी जाके युद्ध सिकंदर सिर्फ 40,000 की सेना में से युद्ध जीत गया था और कहीं 2.5 लाख सेना वाले राजा डेरायस इसमें भाग गए थे, हार गए थे। तो वो रणनीति है दोस्तों जो आपको सफल बनाता है, इसीलिए अपना एक रणनीति जरूर बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय यानी JSSC CGL का कंप्लीट जो बुक लिस्ट है नागपुरी के बारे में, और इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों जो बुक बताएंगे ये सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप जो भी पढ़ें इन्हीं किताबों को खरीद के पढ़ें, दूसरा कोई भी किताब को न पढ़ें। क्योंकि वैसे में क्या होता है कि बेवजह आप बहुत सारे किताबें खरीद के ले आते हैं और उनको पढ़ते हैं, फिर आपको फाइनली एहसास होता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया। क्योंकि CGL में जो भी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑलरेडी मेंशन है सिलेबस में, इसीलिए आप सिलेबस में जो रिकमेंड किया गया है आप उन्हीं किताबों को पढ़ें। क्योंकि जो प्रश्न बनेगा, जो क्वेश्चंस बनेगा वो इन्हीं किताबों से प्रश्न बनेगा, इसीलिए आप इन्हीं किताबों को ही पढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मार्केट में कई सारा गाइड भी अवेलेबल है हालांकि, लेकिन मैं गाइड आपको रेफरेंस के रूप में यूज़ करने के लिए बोलूँगा। आप ऐसा ना करें कि गाइड ही खरीद के लाएँ और पता चला गाइड ही पढ़ रहे हैं और इन किताबों को आप पढ़े ही नहीं। इसीलिए आप इन किताबों को पढ़ें, फिर रेफरेंस के रूप में आप गाइड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है यानी नागपुरी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, नागपुरी के बुक लिस्ट के बारे में, जिसमें आपको हम एड्रेस भी बता देंगे, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज या जो क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस है और क्षेत्रीय भाषा की जो किताब मेंशन किया गया है, रिकमेंड किया गया है सिलेबस में, वो किताब झारखंड में अगर देखा जाए तो हर बुक स्टोर में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लगभग अगर मतलब 95% कह सकते हैं, ज़्यादा ही मान के चलिए 98% बुक स्टोर्स में आपको ये रीजनल लैंग्वेज के पेपर नहीं मिलेगा। ये कुछ गिने चुने स्टोर में ही उपलब्ध है, तो उसका मैं एड्रेस बता दूंगा, आप चाहे तो जाके वहाँ पे खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो भी दोस्तों क्वेरी है, आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जो भी संभव हो सकता है हमसे, हम जरूर आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि नागपुरी का जो बुक लिस्ट है इसमें टोटल जो है आपको सिर्फ 5 ही किताब पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं पढ़ना है। नागपुरी के सिलेबस में 5, देखिए 1, 2, ये तीसरा बुक है, ये चौथा है और ये 5वां। तो टोटल आपको 5 ही किताब पढ़ना है, याद रखिएगा नागपुरी का सिलेबस में, ठीक है। पहला बुक जो है वो है व्याकरण, नागपुरी व्याकरण पढ़ना है, जो कि राइटर का नाम है, देखिए ये सिलेबस में मेंशन है, वही किताब बता रहा हूँ, दूसरा कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। देखिए व्याकरण, नागपुरी व्याकरण, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इसी किताब को खरीदें। व्याकरण नागपुरी में और भी राइटर का मिल जाएगा, उसको ना पढ़ें, इसी को पढ़िए, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों वो है लोक साहित्य, ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है, इन्हीं का किताब को आप खरीदिए और पढ़िए। तीसरा जो है झारखंड का लोक संगीत, ये है राइटर इनका डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, आप इन्हीं किताब को लाकर पढ़ें। तीसरा किताब हो गया। चौथा किताब जो है वो लोक साहित्य, ठीक है, शकुंतला मिश्र और गिरधारी राम गोंझू का किताब है ये भी, ठीक है। और 5वां जो है वो है बनकेवरा भागवन, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। यानी आप देख सकते हैं कि नागपुरी भाषा साहित्य में डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनका बहुत सारा किताबें आ रहा है लगातार। देखिए हर किताब में इनका लगभग में नाम आ जा रहा है 5 किताब में से,
ठीक है। तो इन्हीं किताबों को पढ़ें, इसके अलावा कोई दूसरी किताब आप न खरीदें और ना ही पढ़ें, क्योंकि बेवजह पता चला आप बहुत सारे किताब खरीद के ले आते हैं अलग अलग राइटर्स का, और कभी इससे पढ़ते हैं कभी उससे पढ़ते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए जो बता रहा हूँ इन्हीं 5 किताब को पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसी से आपका पूरा नागपुरी भाषा साहित्य का जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर रहेगा वो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए, और इसका एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका एड्रेस जो है आप जाकर रांची में, ठीक है, रांची में मुझे पता है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है उतना, लेकिन हमको जहाँ तक पता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये बुक स्टोर में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए रांची में आप चल जाएंगे, ठीक है। रांची में आप जाना है रातू रोड, याद रखिएगा रातू रोड। वहाँ पे बुक शॉप का जो नाम है दोस्तों वो है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड झरोखा, ठीक है, झारखंड झरोखा। यहाँ पर आपको रातू रोड जाएंगे, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का ही बुक शॉप है, मतलब किसी भी लैंग्वेज का अगर चाहिए तो मिल जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। कोई भी रीजनल लैंग्वेज का बुक चाहिए, चाहे खोटा हो, नागपुरी हो, कुडुक हो, पंचपरगनिया हो, लगभग सब मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं और तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना रीजनल लैंग्वेज को अभी से तैयार रखें, अच्छा खासा मजबूती कर लें, तब जाके आपका एग्ज़ाम में आसानी होगा, मतलब प्रिपरेशन उस लेवल तक आपका हो जाएगा एग्ज़ाम होते होते कि आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।